एपिसोड की शुरुआत होती है। मयंक अपने डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ देखते हैं और तभी उसे अपने खाने के पास एक चिट दिखाई देती है जिसमें ट्रेनर ने उससे कहा था कि रंग तुमसे जितना जल्दी हो सके बता तुम्हें कैसे फाइट कर सकते हैं, इस बात को तुम्हें उतना ज़्यादा बहुत जल्दी से सीखना चाहिए। अभी तभी उसे अपनी कल रात की ट्रेनर की बात भी याद आती है जहाँ पे उसे कह रही थी कि रंग वरना तब कैसा होगा अगर मैं तुम्हारे काम को आसान करने के लिए उसी NIS की डिप्टी डायरेक्टर को खुद तुम्हारे पास आसानी से तुम्हारे सामने ही ला लूँ। और फिर जैसे उसके सारी बातों को याद करना हो जाता है वो अगली सेकंड उस खाने को भी खाने लग जाती है। देन फिर तभी अगली सेकंड उसे रियलाइज हो जाता है कि उसने जो भी खाना खाया ये खाना तो कुछ ज़्यादा ही बेकार है। और वो कहती भी है कि सही में इस खाने का टेस्ट तो एब्सोल्युटली कुछ ज़्यादा ही बेकार है। अभी तभी सीन सीधा अगले दिन के मॉर्निंग में चेंज होता है जहाँ पे जब वो अपने एक साथी के साथ खड़ी हुई थी तब उसे पूछता है कि सीनियर आपने भर ऐसा क्या खा लिया कि सबरी से आपका जो स्टमक है वो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि अरे ये बस ऐसे ही मेरा पेट खराब हो गया और तुम चिंता मत करो और तुम चुपचाप मुझे मेरे पानी को दे दो। देन फिर तभी अगले से नहीं पता क्यों बट वहाँ पे पीछे से ट्रेनर आ जाता है जो कि शायद से अपने एक और पार्टनर के साथ अपने आप को वॉश करके आया था। और जब रंग उसको देख ही रही थी तभी नहीं पता क्यों बट ट्रेनर उसके पास आके वो अपने टॉवल को छोड़ के नहीं पता क्यों बट वो तो रंग के कपड़ों से अपने हाथ को पोंछने लग जाता है। जिस चीज़ को देख के तो पहले वो कन्फ्यूज थी कि भला इसने ऐसा क्यों किया बट अगले सेकंड तो बहुत ज़्यादा ब्लश भी करने लग जाती है। बट ट्रेनर तो उसके सारी चीज़ों को पूरी तरीके से इग्नोर करके वो तो वहाँ से आगे ही बढ़ जाता है। जिन चीज़ों को देख के तो वो पहले से भी अवजद हैरान थी। देन सीन आगे बढ़ता है और ऐसा लोग हम देखते हैं कि वो लोग एक मीटिंग कर रहे थे जहाँ पे क्लर्क कर रहे उनको चिल्लाते हुए कहता है कि सीरियसली मैम आपने भला मुझसे क्या कहा कि आप बच गई तो थैंकफुली आपको तो खुशी मनाना चाहिए कि कल आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ और लकीली आप बच गई और आप ठीक हो। दूसरा लड़का भी कहता है कि हाँ सैन रंग सही में तुम तो कल बहुत बड़े ट्रबल में भी फंस सकती थी उस प्रिंस के कारण बट थैंक गॉड कि तुम बच गई। दैन एक लड़कों से पूछता है कि तो फिर क्या आप मुझे बताओगी कि वो जो कल्प्रेट था जिससे आप कल मिली थी भला उसने किस तरीके के कपड़ों को पहना था। देन तभी रंग उसी कल वाले प्रीस्ट को ऐड करने लग जाती है और आगे से बताती है कि वेल सुन बे वेल अगर मैं आपको सच बताऊँ तो क्या आपने उस लड़के को खुद अपने आंखों से नहीं देखा था। देन वो कंफ्यूज था कि भला तुमने क्या कहा। तभी वो बताती है कि अरे वेल कल जब मैं अपने मिशन में गई थी तब मैंने यस्टरडे एक प्रीस्ट को देखा था जिसने एक पर्टिकुलर कुछ कपड़े टाइप की चीज़ों को पहना था। बाकी लोग पूछते हैं कि वेल तो क्या आप मुझे डिटेल में बताओगे कि भला उसने किस तरीके के कपड़ों को पहना था। तभी रंग बताते हैं कि वेल अगर मैं याद करूँ तो फिर उस लड़के ने शायद से एक बहुत ज़्यादा बड़े ब्लैक कलर के कपड़े को पहना था जिसमें वर्टिकल कलर की और स्ट्रिप्स की लाइन भी थी जो उसकी पूरी चेस्ट से लेके नीचे तक जा रही थी। तभी इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके वो लड़का रंग को एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि वेल मैम आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन दे रही हो शायद से वो कहीं कोई रशियन प्रीस्ट तो नहीं था और वेल अगर आप वो कोई प्रीस्ट था तो शायद से एक सिखालिन एक ब्रांच होती है वहाँ का प्रीस्ट हो सकता है। रंग कन्फ्यूजन में पूछती है कि वेल भरा ये शाकालीन तरीके की क्या चीज़ होती है। तभी उसे समझाता है कि वेल अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ तो कि जो शाकालीन है ये कोई ऐसी जगह है जिस प्लेस में तो कंटिन्यूसली नहीं पता कि बट वॉर होती रहती है और वहाँ पे कोई हेरेटिकल लोगों का वो लोग हेरेटिकल लोग वहाँ पे रहते हैं और वो लोग को तो वहाँ से कभी कभार बाहर भी निकाला जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉयलेंस भी होता है बस इस चीज़ के लिए क्योंकि वो लोग वहाँ के जो लोग रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा अंदर अपने शरीर में वॉयलेंस भरा रहता है वो लोग काम नहीं रहते। तभी उसे पूछता है कि तो फिर रंग तो फिर क्या तुम कल किसी गलती से बाई चांस एक शाकालीन जगह के एक प्रीस्ट के साथ तो कहीं से घुल मिल नहीं गई थी। वो बताती है कि हाँ तूने बिल्कुल सही कहा और मेरी से जो मुलाकात थी वो तो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल भी थी। बाकी लोग पूछते हैं कि मैम अगर आपको उसके साथ हुई हुई पूरी मेमोरी याद है तो भला क्या ऐसा उसके कपड़ों के पहनने के तरीके के चलते था। वो बताती कि नहीं ऐसा उसके कपड़ों के चलते नहीं था बट मुझे उससे रिलेटेड सारी मेमोरीज इसलिए याद है क्योंकि नहीं पता क्यों बट उस प्रीस्ट ने मेरे नहीं पता क्यों बट मेरे चिक्स को लिख करने लग गया था। और जैसे वो कहती है कि उस प्रीस्ट ने कल मेरे चिक्स को लिख किया ट्रेनर के और बाकी लोगों के तो पूरे होश उड़ जाते। वो लोग कहते भी कि व्हाट मैम आपने क्या कहा।
कि कल आप जिस अननोन प्रिंस से मिली थी उसे नहीं पता क्यों बट आपके चिक्स को भी लिख कर लिया था। और तभी एक लड़का तो चिल्लाते हुए भी कहता है कि वेल तो फिर क्या रंग, तुम उसी परवट इंसान के बारे में बात कर रही हो जो हमारे कल के इवेंट हॉल में आ गया था। तो अगर बाई चांस तुम्हारी उससे मुलाकात हो भी गई थी तो भले तुमने उसे बातचीत करने के अलावा तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं। तभी दूसरा लड़का भी चिल्लाते हुए कहता है कि वेल किम टाइमिन, अगर ये लड़की तू भी वहाँ पे था तो बास्टर्ड भला तुमने खुद उसे क्यों नहीं पकड़ा, और भला तुम भला तब क्या कर रहे थे जब उस प्रिंस ने नहीं पता क्यों बट हमारी मिस्र के पूरे चीज को ही लिख कर लिया था। और जब वो लोग ऐसी बात कर रहे थे तभी टीना चिल्लाते हुए कहता है कि एवरीवन तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो और आई विल एक्सेप्ट हांस योरंग, तुम यहाँ पे रहना क्योंकि वेल दरअसल मुझे बाकी लोगों के अलावा यहाँ पे तुम्हारे साथ अकेले कुछ जरूरी बात करनी है। और फिर जैसे अगले सेकेंड बाकी सब लोग वहाँ से बाहर चले गए थे तो ट्रेनर से पूछता है कि रंग तुम मुझे बताओ कि भला उसने राइट या फिर लेफ्ट भला किस लिंक्स को चेक किया था। वो कंफ्यूजन होते कहती है कि वेल ट्रेनर आप भला मुझसे ऐसा पूछ भी क्यों रहे हो। वो बताता है कि अरे वेल मैं तुमसे जितना पूछ रहा हूँ कि भला उस प्रिंस ने भला तुम्हारे किस चिक्स के लिख किया था, तुम क्या मुझे आंसर नहीं दे सकती। वो उसे पूछती भी है कि अरे वेल आप पहले मुझे रीज़न तो बताओ कि भला चीज़ आपके लिए भले ज़्यादा मैटर भी क्यों करती है। बट अभी अगली सेकेंड वो उसकी एक बात नहीं सुनता और ट्रेनर तो हांस योरंग को उसकी गालों से पकड़ लेता है और उसे थोड़ा सा रूडली कहता है कि वेल मैं तुमसे जितना पूछ रहा हूँ तुम वेल मुझे इतना बताओ हांस योरंग, क्योंकि अभी वेल तुम्हें मेरे साथ इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। वो कहती है कि अरे ठीक है मैं आपको बता रही हूँ कि दरअसल उसने मेरे राइट साइड के चिक्स को लिख किया था, और वैसे अगर उसने मेरे चिक्स को लिख भी कर लिया तो भला हुआ क्या, क्योंकि वेल उसने उसके बाद मेरे पूरे बालों को भी बहुत ज़्यादा उखाड़ लिया था और फिर आगे उसने मेरे थोड़े से बालों को कलेक्ट करने के बाद उसने तो उनको भी थोड़ा सा टच किया था। तो फिर अगर उसने मेरे साथ मेरे बालों को भी पुल किया है तो भला उसने अगर मेरे राइट साइड के चिक्स को थोड़ा सा लिख भी कर लिया तो भला आखिर हो क्या गया। वो उसका ज़्यादा पास आते हुए कहता है कि रंग तुमने क्या कहा कि उसने इस चीज़ को करने के अलावा उसने दरअसल तुम्हारे तुझसे बालों को भी पुल किया था। और वेल अगर तुमने ये सारी चीज़ें उसके साथ हो ही रही थी तो क्या तुम मुझे बताओगी कि क्या तुम लोगों ने उस टाइम पे दरअसल क्या कुछ और ज़्यादा बातचीत भी किया था। वो बताती कि नहीं ट्रेनर, उसने बस मेरे साथ ऐसी थोड़ा सा अजीब तरीके से बिहेव किया और फिर आगे नहीं पता क्यों बट वो मेरे चिक्स को लिख करने के बाद वो अचानक से वहाँ पर चले ही गया। और मैं सच बताऊँ तो मुझे दरअसल आइडिया ही नहीं लगा कि भला कभी उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया और वो अगली सेकेंड वहाँ से मेरी आंखों के सामने ही गायब भी हो गया। तब ये बात को सुनने के बाद नहीं पता क्यों बट आगे जब रंग कुछ कह ही रही थी ट्रेनर उसके सारे बात को इग्नोर करता है और फिर आगे अगली सेकेंड वो तो रंग के को ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है और फिर आगे उसे कहता है कि वेल रंग क्या मैंने तुम्हें कल बताया नहीं था कि तुम्हें अपनी लाइफ में अपने पास्ट की चीज़ों को भूल के अपने प्रेजेंट में ध्यान देना चाहिए और अच्छे से अपनी लाइफ को बिताना चाहिए। बट तुमने तो मेरी बात को भी नहीं सुना और ये देखो अब तुमने अपनी लाइफ में नहीं पता बट कैसे एक बास्टर्ड को भी इन्वॉल्व कर लिया है जो कि अब नहीं पता क्यों बट तुम्हें एम कर सकता है और वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकता है। और वेल भला तुम हमें ऐसा कुछ क्यों कर देती हो मेरे अलावा कि नहीं पता क्यों बट तुम ऐसा कुछ कर देती हो कि मेरा मूड को ज़्यादा ऑफ हो जाता है और मैं तो पूरा तंग हो जाता हूँ। जैसे कि देखो थोड़े दिनों पहले तुमने अपने आप को एक कुत्ते से बाइट करवा लिया था और अभी देखो नहीं पता क्यों बट एक प्रीस्ट बास्टर्ड ने आके तुम्हारे चिक्स को लिख कर लिया। और वेल भला ऐसा हर बार क्यों होता है कि जब तुम मेरे अलावा अकेले मिशन में जाती हो तब तुम हर बार बीटन अप होके आती हो और तुम अपने आप को नुकसान ही पहुंचा देती हो। वो बताती है कि हाँ ट्रेनर आपने बिल्कुल सही कहा और इसीलिए तो मैं अपने आप को हर बार बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ कि मैं अकेले ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती और नहीं पता क्यों बट मैं तो साइलेंट हो जाती हूँ और मेरे काम को किसी और को संभालना पड़ता है। बट अब जिसके पहले को कुछ और कहे ट्रेनर उसका ज़्यादा क्लोज आ जाता है और आगे उसे कहता है कि वेल रंग तुम्हें पता है द फैक्ट डेट कि तुम्हारे पास जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बस मेरी और बस माइंड रहनी चाहिए बट फिर भी ये देखो मैं तो नहीं पता कि बट तुम्हारे पास नहीं आ पाता, मैं तो तुम्हें टच भी नहीं कर पाता। और अगले सेकंड वो तो अपने पास रखे हुए गन को रंग को देता है और उसे कहता है कि वेल ठीक है रंग, अगर अब ये चीज़ तुम्हें अब जो चीज़ मैं करने वाला हूँ भले ये चीज़ तुम्हें कुछ ज़्यादा पीस ऑफ करे तो फिर अगर तुम ये चीज़ पीस ऑफ करेगी तो तुम मुझे शूट कर देना बट शायद से मुझे इस तरीके से बिहेव करना ही पड़ेगा। तभी रंग को भी कुछ समझ में नहीं आता कि ट्रेनर भला क्या कह रहा है बट तब जिसके पहले कुछ और समझे हमें दिखाई देता है कि ट्रेनर ने तो नहीं पता क्यों बट रंग को बहुत प्यार से उसको किसी कर दिया था। ये चीज़ को देख के तो भी हैरान थी और अब आगे भला ट्रेनर ये चीज़ें करने के बाद भला आगे और क्या क्या करने वाला है और आगे स्टोरी में क्या होगा इसी चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।